हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 7.11 देखिए 7.11 को करने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना होगा। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि यहाँ पे सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स यानी कि निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। तो निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए गुणधर्म का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि गुणधर्म का प्रयोग करने से जो निश्चित समाकलन होता है उस निश्चित समाकलन को सॉल्व करने के लिए आसानी से गुणधर्म से वह आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसलिए हम लिख भी दिए हैं कि गुणधर्म का प्रयोग करके निश्चित समाकलनों का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए जो प्रॉपर्टीज यानी कि जो गुणधर्म है उसके बारे में थोड़ा जान लें। तो ये देखिए प्रॉपर्टी दिया है, ये इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी, यानी कि यह जो है इसको एफ एक्स के स्थान पे एफ टी यानी कि इसका अवकलन करके यह मान आप रख सकते हैं। तो जहाँ भी आपको इस तरीके का समाकलन दिखे उसको आप इस तरीके के एक्सचेंजिंग में कर सकते हैं। आइए दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में जानें। तो यहाँ पे दिया है हमको इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पे ये जो है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यह जो है माइनस करके और लिमिट की वैल्यू जो जहाँ पे यहाँ पे बी था तो इसको यहाँ पे बी कर दिया, यानी कि जो लोअर में था उसको अपर में कर दिया गया और जो अपर में था उसको लोअर में कर दिया, जो कि माइनस करके। तो यह तरीके से इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स विशिष्टतया इंटीग्रेशन ए टू बी, यहाँ पर ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, यह इस तरीके से बनेगा ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए अगर लिमिट की वैल्यू अगर कोई सेम है, अगर सपोज कीजिए कि 2 है और यहाँ पे एफ एक्स है यानी कि एक्स ही सपोज कीजिए, तो लिमिट की वैल्यू क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2 माइनस 2 एक्स के स्थान पे 2 माइनस 2 रखेंगे तो वह इक्वल टू 0 के ही होगा। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन, यह इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स। थ्री प्रॉपर्टीज यहाँ पे इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। देखिए यह जो है इसको एक्सचेंजिंग करके ए टू सी और प्लस जो है ए सी सी, इसको जो है आप इसके तौर पे लिख सकते हैं। आइए अगले प्रॉपर्टीज के बारे में जानें। तो यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स। यह देखिए ए प्लस बी कैसे आया, तो यह जो दिया है तो यह लिमिट में वही रहेगा और यह कहता है प्रॉपर्टी कि आप इन दोनों का ऐड कीजिए, इन दोनों को जोड़ करके जो यहाँ पे वैल्यू दी है उसको माइनस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे वही किया गया है, ए और प्लस यह बी और यहाँ पे एक्स है तो माइनस एक्स और डी एक्स कर दिया गया है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी प्रॉपर्टीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अनुसार आप सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये दिया है इंटीग्रेशन 4, तो इंटीग्रेशन ए टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। यह देखिए यह बताया गया है यहाँ पे कि ध्यान दीजिए कि P4 यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 3 की एक विशेष स्थिति है, यानी कि यह दोनों सेम कंडीशन पे हैं।
जो कि यहाँ पे 0 ये दिया है तो इसको a किया गया है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन में वही किया जाता है, 0 to a, जब 0 और प्लस a को जोड़ेंगे तो a ही मिलेगा, a माइनस एक्स और dx यह इस तरीके से मिल जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रेशन 0 to 2a और fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a fx dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to a f 2a माइनस एक्स और dx। यह प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको, यह देखिए यह जो है यही है और प्लस करके यह प्रॉपर्टीज यानी कि जब इसको ऐड करेंगे तो यह 2a मिलेगा और यह यही मिलेगा। तो इस प्रकार से, और देखिए ये f है और 2a माइनस एक्स यानी कि इसको ऐड करके और इसमें से यह घटा दिया गया है, जो कि 0 to a यानी कि इसी प्रॉपर्टीज को फॉलो करके यहाँ पे यह मान रखा गया है। तो आइए आगे चलते हैं। आगे की प्रॉपर्टीज में हम लोगों को ध्यान देना है जो कि यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन 6वां, प्रॉपर्टी नंबर 6वां। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 2a और fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a fx dx यदि f 2a माइनस एक्स इक्वल टू fx इक्वल टू 0 हो तब यह प्रॉपर्टीज को फॉलो किया जाएगा। और दूसरा कंडीशन दिया है यदि f 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स के इक्वल हो तो यह प्रॉपर्टीज को फॉलो किया जाएगा। आइए प्रॉपर्टी नंबर 7 को देखते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि सम तथा विषम पे फॉलो करता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 7 दिया हम लोग का, इसमें पहला कंडीशन है। तो ये देखिए इंटीग्रेशन -a to a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इक्वल टू, यह देखिए इसके बराबर यह कर सकते हैं यदि f एक समफलन है तो ही, अर्थात f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। जब यह कंडीशन बनेगा तभी यह सम के लिए प्रॉपर्टीज को फॉलो किया जाएगा। इस पे आधारित हम आगे क्वेश्चन सभी एग्जाम्पल्स करवाएंगे, आप बिल्कुल घबराहट यानी कि चिंता ना लें। तो आइए दूसरी प्रॉपर्टी जो कि विषम के लिए है, तो इंटीग्रेशन -a to a, यह भी -a to a है और यह भी, लेकिन यहाँ पे सम को फॉलो किया गया है और यहाँ पर विषम को फॉलो किया गया है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन -a to a fx dx इक्वल टू 0 यदि f एक विषम फलन है, अर्थात यदि f माइनस एक्स इक्वल टू और माइनस एफ एक्स है, तो इस प्रकार से यह कंडीशन को फॉलो करता है। तो आइए आगे की लेक्चर में हम लोग एक एग्जाम्पल्स को लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स दिया गया है, इंटीग्रेशन इस तरह से, यह एक एग्जाम्पल्स को ले रहे हैं और यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन -π/4 टू π/4 और sin स्क्वायर एक्स dx, यह इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है, ये -π/4 टू π/4 है और यह फिर सपोज कीजिए आप प्रॉपर्टी नंबर 7 को आप देखिए, यहाँ पे यह हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7 है। यहाँ पे क्या है मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 में आप पहले को देखिए, यदि -a to a है और fx है, यहाँ पे भी -a to a सपोज कीजिए इसको, तो यही है। और यहाँ पर देखिए कह रहा है ये जो है इसके प्रॉपर्टीज के अनुसार तो यह बनेगा, और जब यह बनेगा तो यहाँ पे कहा गया है यदि f एक समफलन है तो ही इस प्रॉपर्टीज नंबर पहले को फॉलो किया जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन में भी यह जो इसकी पावर है यह एक सम ही है। तो आइए इसी प्रॉपर्टीज को फॉलो करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन -π/4 टू π/4 और sin स्क्वायर एक्स dx। तो देखिए आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, यह चीज दिया गया है, तो यह जो है sin स्क्वायर एक्स एक समफलन है, समफलन
फलन है। तो यह जो है साइन स्क्वायर एक्स एक समफलन है। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 से क्या जानेंगे हम, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 का जो सम का फार्मूला है उसको मैं लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए और एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए और एफ एक्स और डी एक्स। यह इस तरीके से है। इसी को देखते हुए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसके बराबर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 और साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। यह है। आइए तो यह जो है क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चंस को लिया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यह समीकरण नंबर 1 हुआ। अब देखिए आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आई इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 और साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या जानते हैं हम, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का हम लोग डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते हैं, इसलिए देखिए पहले नंबर तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे यह जो है ये प्रॉपर्टीज़ को यही फॉलो करता है। तो इस प्रकार से ये हमारा समाकलन दिया गया है और यहाँ पे तो ये 2 होगा और यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा जब इस प्रॉपर्टीज़ को जब फॉलो करेंगे। चलिए मैं एक बार आपसे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आई इक्वल टू ये जो है 2 और इंटीग्रेशन 0 और ए के स्थान पे जो है तो वही होगा। तो पाई बाई 4 और साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, यह इस तरीके से मिला। और आगे हम लोग क्या जानते हैं, देखिए इसका हम लोग समाकलन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमको फार्मूला जानना पड़ेगा जो कि त्रिकोणमिति के अनुसार है। तो त्रिकोणमिति के अनुसार हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस कास 2 एक्स अपान 2। तो जहाँ साइन स्क्वायर है एक्स है उसके स्थान पे यह हम लोग रख सकते हैं 1 माइनस कास 2 एक्स अपान 2, यह फार्मूला होता है। तो आइए आगे देखते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 और इसके स्थान पर -1 माइनस कास 2 एक्स और अपान के 2, यह इस तरीके से मिल जाएगा। दैट इम्प्लाइज आगे हम लोग करेंगे। तो यह जो है देखिए यहाँ पर यह इसके बराबर आई इक्वल टू, तो यह बाहर आएगा तो कट जाएगा और इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 और 1 माइनस कास 2 एक्स यह, और यहाँ पे डी एक्स भी है तो यहाँ पे यह डी एक्स हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज आगे आई इक्वल टू यह जो है देखिए इसका समाकलन करेंगे 1 का तो क्या मिलेगा हमको, एक्स मिलेगा क्योंकि डी एक्स के अनुसार हो रहा है तो एक्स, और यहाँ पर माइनस कास 2 एक्स का समाकलन जानते हैं साइन 2 एक्स और अपान के 2 हो जाएगा। और यह इसका पूरी लिमिट 0 टू पाई बाई 4। दैट इम्प्लाइज आगे यहाँ पर आई इक्वल टू यह जो है अगर मान रखेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा एक्स के स्थान पर पाई बाई 4 और माइनस साइन 2 एक्स, यह देखिए एक्स के स्थान पर रखेंगे पाई बाई 4, चलिए रखते हैं साइन 2 इंटू एक्स के स्थान पर पाई बाई 4 और यह अपान 2 है ही, और माइनस करके क्योंकि लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा और माइनस माइनस प्लस यहाँ पर साइन 2 इंटू 0 अपान 2। दैट इम्प्लाइज आगे आई इक्वल टू यहाँ पर पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 और माइनस यह इससे कैंसिल होगा 2 मिलेगा तो साइन यह देखिए 2 होगा तो साइन पाई बाई 2 यानी कि साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का क्या मान क्या जानते हैं, 1 जानते हैं, तो यहाँ 1 होगा और 1 अपान 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपान 2, और यह 0 है यह इससे मिलके कैंसिल 0 हो जाएगा तो यह 0 0 0 ही होगा। आगे दैट इम्प्लाइज आई इक्वल टू यह देखिए इसका एलसीएम 4 होगा
तो यहाँ पे पाई, और या आप चाहें तो यहीं पर इसका आंसर कर सकते हैं, या इसको अगर कॉमन करते हैं तो पाई/4 और -1/2, पाई/4 और -1/2, आगे 4 एलसीएम लेंगे तो पाई और 2 2 जा 4 2, तो 2 होगा। यही हमारा आई का वैल्यू, यानी कि यही हमारा इंटीग्रेशन समाकलन हुआ। तो इस प्रकार से यह हमने समाकलन किया। यह जो है इंटीग्रेशन 0 to पाई x sin x अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x और dx, यह i इक्वल टू है, और यह इसको समीकरण 1 कीजिए। आइए अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। यह जो है यह एक क्वेश्चन था और हमने इसको आई किया, सपोज किया, और यह इसको समीकरण नंबर 1 लिया। तो इस प्रकार से हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 को फॉलो करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है, इंटीग्रेशन 0 to a, और जहाँ x हो तो यह जो है प्लस करके, यानी कि अगर यहाँ x है, पाई है, तो पाई माइनस x, जहाँ x है उसके स्थान पर यह रख के माइनस यह चीज़ लिख दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई और x के स्थान पर पाई माइनस x, और साइन x के स्थान पर पाई माइनस x, इस तरीके से मिला, अपान 1 प्लस कास स्क्वायर और x के स्थान पर पाई माइनस x और dx। दैट इम्प्लाइज आगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई और पाई माइनस x साइन 180, क्योंकि पाई का मान हम जानते हैं, यहाँ पे पाई इक्वल टू 180 डिग्री, यह तो हम लोग जानते ही हैं कि पाई का मान 180 अंश होता है। तो पाई यानी कि साइन 180 अंश माइनस थीटा, या यक्स हो या जो भी हो, साइन 180 अंश माइनस यक्स क्या जानते हैं, साइन यक्स जानते हैं। तो यहाँ पर हुआ साइन यक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर, तो कास स्क्वायर, और यह देखिए, सॉरी यहाँ पर पहले कर लीजिए, तो कास अगर सपोज ये पूरे का होल स्क्वायर है पूरे का, तो कास 180 अंश माइनस थीटा क्या जानते हैं, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा अगर करेंगे तो इसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो कास स्क्वायर यक्स हमको मिल जाएगा। यह इस प्रकार से। अब आप इसको समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। अब आप देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 और प्लस समीकरण नंबर 2, यानी कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आप जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे क्या मिलेगा हमको, आई इक्वल टू आई यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो मिल जाएगा हमको 2i, और यह इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई, क्योंकि इसमें भी 0 to पाई और इसमें भी 0 to पाई। आइए मान रखते हैं, तो यहाँ पर है x साइन x अपान 1 प्लस कास स्क्वायर x, और प्लस क्योंकि जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर मिला हमको पाई माइनस x और साइन x अपान 1 प्लस कास स्क्वायर x, यह इस तरीके से, और टोटल का dx, यह इस तरीके से। आगे क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ पर, तो 2i इक्वल टू और इंटीग्रेशन 0 to पाई, यहाँ पर देखिए साइन एक्स सब में है, और 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, तो दोनों मैथ इसको हमने कॉमन कर लिया, साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर मिलेगा, यहाँ x बचा और प्लस यहाँ पर पाई माइनस x मिला, यही तो मिला, और यहाँ पर प्लस x माइनस x, तो यह मिलके आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए पाई हुआ, जो कि पाई अचर वैल्यू है, तो यह बाहर आ जाएगा। तो 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई और साइन x अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स dx। इस तरीके से हमने प्रॉपर्टीज को रख करके इस
क्वेश्चंस को छोटा कर दिया। अब देखिए अब आपको बहुत आसान दिख रहा होगा, इस तरीके से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप मान लीजिए माना cos x इक्वल टू टी, इसका आप अवकलन करेंगे तो माइनस साइन x मिलेगा और dx या इक्वल टू डी टी। हमको चाहिए क्या, साइन x dx इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा यह। तो इस प्रकार से, और लिमिट की वैल्यू भी हमको एक्सचेंज करना होगा। देखिए यहाँ पर जब लिमिट cos x के स्थान पर पाई रखेंगे तो cos पाई का मान क्या होता है, -1, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो cos 0 अंश का मान 1 मिलेगा। आइए देखते हैं आगे। 2i इक्वल टू पाई और इंटीग्रेशन पाई के स्थान पर -1 और 0 के स्थान पर 1 और साइन x dx इक्वल टू माइनस डी टी, तो माइनस आप बाहर कॉमन कर सकते हैं और मिल जाएगा आपको डी टी। 1 है 1 प्लस cos स्क्वायर x, जो कि cos x को हमने लिया है क्या, t लिया है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर। आगे 2i इक्वल टू माइनस पाई, और यह देखिए इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या जानते हैं, 1/a एक्स tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, यही तुम लोग जानते हैं फार्मूला। तो क्या मिल जाएगा 1/a, तो a के स्थान पर 1 है तो 1/1 1 ही होगा, और यहाँ पर मिलेगा tan इनवर्स tan इनवर्स x बाई ए, तो x के स्थान पर क्या है, t है, और 1/a के स्थान पर 1 है तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे वही हो जाएगा। और 1 to -1। आगे 2i इक्वल टू माइनस पाई, और आप मान रखेंगे तो tan इनवर्स और t के स्थान पर -1, तो यह होगा -1 कितने अंश का मान होता है, तो tan और -π/4 का मान होता है, और माइनस tan इनवर्स और t, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो tan और π/4, क्योंकि tan 45 अंश का मान 1 होता है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट किया। तो आइए आगे 2i इक्वल टू माइनस पाई, और यहाँ पे इससे यह कैंसिल, तो -π/4, और यहाँ पर माइनस मिलेगा, यह इससे कैंसिल तो π/4। आगे हमको मिलेगा 2i इक्वल टू माइनस पाई, और यह चीज़ मिलके तो यहाँ पर -2π, क्योंकि हर समान है तो अंश को जोड़ लिया जाता है, और यहाँ पर 4 मिलेगा। आगे यह मिल जाएगा। देखिए अब हम i के बराबर निकालते हैं, तो i के बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यह माइनस माइनस मिलके प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा, और यह इससे काट देंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2, और यह इसके आएगा यहाँ पे अपान में आ जाएगा, क्योंकि इसके बटा 1 है। तो i इक्वल टू हमको मिला माइनस माइनस मिलके प्लस, और पाई इंटू पाई इक्वल टू पाई स्क्वायर, और अपान यह 2 है तो यह अपान में 2 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4। इस प्रकार से हमको मिला i इक्वल टू पाई स्क्वायर अपान 4, यह हमारा दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से हमने इस बड़ी क्वेश्चंस को प्रॉपर्टीज के अनुसार रखते हुए इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया, तो हम यह जो है फाइनल आंसर हमको प्राप्त हुआ। आइए एक क्वेश्चंस के बारे में और डिस्कस करते हैं। इस तरीके से हमारा कुछ एग्जांपल्स कंप्लीट हो गया। तो आइए देखते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन 0 to π/2, और यहाँ पर है साइन पे पावर 4x अपान साइन पे पावर 4x प्लस कास पे पावर 4x और dx, यह इस तरीके से। तो देखिए इसको, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से यह i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 और साइन पे पावर 4x अपान साइन पे पावर 4x प्लस कास पे पावर 4x और dx, यह हमारा समीकरण नंबर 1 हुआ। आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 की सहायता से
तो प्रॉपर्टी नंबर 4 से क्या जानते हैं हम लोग? प्रॉपर्टी नंबर 4 जानते हैं कि इंटीग्रेशन 0 टू a है और x के स्थान पर यह चीज़ माइनस यह कर देंगे, यह प्लस जोड़ करके और यह माइनस कर देंगे। तो देखिए हमको क्या मिलेगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 और साइन पे पावर 4 और π-2 x अपान साइन पे पावर 4 और π-2 x प्लस कास पे पावर 4 और π-2 x और dx। इस तरीके से हमको मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 4 यही कहता है कि इंटीग्रेशन 0 टू π/4 या जो भी कुछ हो π/2 हो और यह इसको जोड़ करके जो जहाँ x के स्थान पर है उसमें उस चीज़ को माइनस कर दिया जाता है, यानी कि इसको करके और यह चीज़ माइनस कर दिया जाता है। तो वही हमने यहाँ पर कर दिखाया। आइए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से हमको मिलेगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 और देखिए साइन 90 अंश माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 अंश माइनस क्या होगा, साइन ही होगा। तो यहाँ पर मिलेगा साइन 90 अंश माइनस थीटा क्या जानते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस पे पावर 4x अपान यह होगा। और यहाँ पर तो यहाँ पर भी वही है, तो यहाँ मिल जाएगा हमको कॉस पे पावर 4x और यह जो है कॉस 90 अंश माइनस थीटा क्या जानते हैं, साइन थीटा। तो साइन पे पावर 4x और dx, यह हमारा समीकरण नंबर 2 हुआ। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 और प्लस समीकरण नंबर 2, तो आई देखिए समीकरण नंबर 1 हमारा यहाँ पर है, यह है समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 यह है। तो जोड़ेंगे क्या मिलेगा, आई इक्वल टू 2i और यह इंटीग्रेशन 0 टू π/2 और यहाँ पर साइन x प्लस कॉस x। तो यहाँ पर मिलेगा हमको साइन पे पावर 4x और इसको भी प्लस करेंगे तो कास पे पावर 4x और अपान दोनों का हर समान, इसलिए हमने अंश को जोड़ दिया और नीचे भी जो चीज़ लिखा है उसको लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमको मिला यह है और दोनों देखिए इक्वल है, अंश तथा हर इज देयर आर इक्वल। तो क्या मिलेगा हमको 2i, तो यह आपस में मिलके कट जाएगा और इंटीग्रेशन 0 टू π/2 यह कटेगा तो क्या मिलेगा dx। तो 2i इक्वल टू और dx का समाकलन क्या जानते हैं, x जानते हैं, तो x होगा और 0 टू π/2 और आगे मिलेगा हमको फाइनल आंसर i इक्वल टू और यहाँ पर रखेंगे π/2, यह इधर आएगा तो इंटू 1/2 हो जाएगा और यह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हमको मिला i इक्वल टू π/4, यह हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो आई होप यू कि आपको समझ में आया होगा। हमने आज की इस लेक्चर में केवल 3 ही एग्जाम्पल्स को लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन थे और इसको सॉल्व किया। तो इस प्रकार से हमारा यह एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुआ। आगे के लिए हम लोग 7.11 के बारे में चर्चा करेंगे जो कि इसमें बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो थैंक यू, धन्यवाद।